मालदीव जो है वो भारत के विरोध में जा रहा है। अब इसके पीछे के रीजन को समझने के लिए दो कारणों से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मालदीव दो कारणों से भारत के विरुद्ध में जा रहा है। पहला, मालदीव ने इसे लग रहा है कि इसकी अर्थव्यवस्था जो है वो भारत के कुछ भी कर लेने से हमें चीन बचा लेगा, और इसकी ये भ्रम को हमें ठीक उसी प्रकार से तोड़ना होगा जैसे हमने नेपाल का तोड़ा था। और दूसरी चीज, अगर मालदीव को ये लग रहा है कि हम अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे, मालदीव को इनडायरेक्टली मैटर है कि वो हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, तो भारत अपनी आर्मी ले जाए, और भारत को अपनी आर्मी ले आनी चाहिए। लेकिन तो दोस्तों, मालदीव ने भारत को धमकी दी है कि 15 मार्च तक भारत अपनी आर्मी को ले जाए। मालदीव ठीक तुर्की के रास्ते पर चल गया। अभी मालदीव पाकिस्तान से ज्यादा कट्टर हमारा दुश्मन बनते जा रहा है। मालदीव ने भारत के विरुद्ध में एक बात कही कि मालदीव ने भारत के विरुद्ध में एक काम किया है कि तुर्की से कुछ ड्रोन मंगाए। क्या मंगाए? ड्रोन। ये वही ड्रोन है जिसका पाकिस्तान ने ऑर्डर दिया था और तुर्की ने इसे एक्सेप्ट किया है मालदीव के देने के लिए कि भारत के अगेंस्ट में इसका यूज हो और वो अपने समुद्री इलाकों को ये सुरक्षा प्रदान कर सके। तो दोस्तों, ये जो ड्रोन मंगाया जा रहा है, अटैकर ड्रोन है, वो आखिर इनडायरेक्टली वो इंडिया को दिखाना चाहता है कि हम हथियार भी खरीद सकते हैं और भारत को डरा धमका सकते हैं और भारत की हमें कोई आवश्यकता नहीं। अब भारत सरकार के पास दो सिचुएशन है, या तो भारत सरकार इसे चुपचाप देखे, या तो भारत सरकार इसकी जल्द से जल्द कोई ना कोई सख्त एक्शन लेकर के मालदीव को मलेशिया के जैसे वहां पे सरकार इतनी महंगाई बढ़ाए और ऐसे सरकार गिराए कि जैसे मलेशिया को यूएन तक में धोया था वैसे मालदीव को धोया जाए। अब मालदीव को धोने का वक्त आ चुका है, मालदीव को बर्बाद करने का वक्त। और कुछ हमारे समर्थकों ने कहा था कि हमें मालदीव में एक बेस चाहिए, हमारे लिए मजबूरी है। तो मैं आपको बता दूं, हमें कोई मजबूरी नहीं और हमें ना ही उनकी बेस चाहिए। याद रखिएगा, मालदीव को सबसे पहले पैसा और सिक्योरिटी चाहिए, वरना कब को उनको समुद्री डाकू बर्बाद कर दे। खैर दोस्तों, मेरी वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं पहले आपको बता देता हूं कि मेरी चैनल केवल भारतीय हितों को लेकर के बनाती। मुझे मालदीव से कोई लेना देना नहीं, मुझे दुनिया का कोई देश से नहीं लेना देना। मेरे लिए इंडिया फर्स्ट पॉलिसी मायने रखती, तो मैं केवल इंडिया के हित और अहित पर बात करता हूं। बाकी दो देशों की जल्लाड़ करके मर जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं बात कर रहा हूं मालदीव की। मालदीव जो है वो भारत के विरोध में जा रहा है। अब इसके पीछे की रीजन को समझने के लिए दो कारणों से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मालदीव दो कारणों से भारत के विरुद्ध में जा रहा है। पहला, मालदीव ने इसे लग रहा है कि इसकी अर्थव्यवस्था जो है वो भारत के कुछ भी कर लेने से हमें चीन बचा लेगा, और इसकी ये भ्रम को हमें ठीक उसी प्रकार से तोड़ना होगा जैसे हमने नेपाल का तोड़ा था। और दूसरी चीज, अगर मालदीव को यह लग रहा है कि हम अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे, मालदीव को इनडायरेक्टली मैटर है कि वो हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, तो भारत अपनी आर्मी ले जाए, और भारत को अपनी आर्मी ले आनी चाहिए। लेकिन अब मैं इसमें दूसरा कारण कहना चाहता हूं कि अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो इसका दूसरा कारण मेरा सुनिएगा। अमेरिका ने क्या किया? पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जाते जाते अफगानिस्तान का पहले तालिबान को खड़ा किया, आज वही तालिबान अमेरिका से लड़ा। उसने जिन देशों में अमेरिका उतरा वहां के उपद्रवी और देशद्रोही गृह युद्ध के लिए संगठनों को पहले खड़ा किया और बाद में उसी पर मिसाल। भारत क्या कर रहा है कि मालदीव से निकलने से पहले या मालदीव के कुछ भी कहने से पहले, मालदीव के एक्शन लेने से पहले हमें उन गुटों को खड़ा करना होगा जिसे हमने रोक के रखा है। यानी मालदीव के विरुद्ध में कुछ आतंकवादी संगठन गए थे जो मालदीव पर कब्जा करना चाहते थे। अब उन संगठनों को इनडायरेक्टली हमें सपोर्ट करके मालदीव को फिर से उसी बर्बादी के। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई मालदीव हमारी आवश्यकता है, मालदीव को हमारी आवश्यकता जरूर है या हमें मालदीव को, लेकिन अब मालदीव को हमारी मजबूरी बनाना होगा कि मालदीव भारत से दोस्ती रखे, इसके लिए उसकी मजबूरी होना चाहिए। अमेरिका ने अफगानिस्तान में क्या किया? घुसा, पहले तालिबान को खड़ा किया रसिया के विरुद्ध में लड़ने के लिए। जब रूस आया तो तालिबान को खड़ा किया कि तुम रसिया के विरुद्ध में लड़ो, और फिर उसी तालिबान को फिर अपने से मारने के लिए लड़ने आ गया और पूरा अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया। हमें यही चीज करना होगा भाई। पहले मालदीव के उन सेनाओं और संगठनों को खड़ा होगा जो मालदीव के विरोध में, मालदीव के आतंकवादी संगठन है। और मैंने पहले ही 100 बार कहा है कि जहां लोकतंत्र है और मुस्लिम देश है वहां आतंकवाद ना हो, इट इज इम्पॉसिबल। अगर कोई देश लोकतंत्र है और उससे भी बड़ी बात वहां मुस्लिम बहुसंख्यता है तो आतंकवाद होना 100% तय है। 100 नहीं 110% तय है। तो भारत सरकार को अब यहां पे एक्शन लेना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि मैं जो कह रहा हूं वो बाकी कट्टरता वाली बोली है, बाकी गलत बोली है, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, मेरी ना कट्टरता की बोली है ना विचारधारा की बोली है। मैं एक ही बात बोलता हूं, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी में अगर चलना है तो सबसे पहले हमें इन अपने पड़ोसियों को यह समझाना होगा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे पास मजबूरी है कि मेरी आवश्यकता लो। हम उनको मजबूरी नहीं बताते हैं। उनको हमने क्या किया? मालदीव गए, मालदीव के सारे विरोधियों को खत्म कर दिया, हमने उनको देश सौंप दिया। नहीं सौंपना चाहिए।
हम तुम्हारे देश में जाएंगे, तुम्हारे विरोधियों को मारेंगे, लेकिन एक एग्रीमेंट लेंगे कि इसके बदले आजीवन हमारी सेना रहेगी और तुम्हारा एक द्वीप सदैव मेरे पास रहेगी, तब हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। और इसके बाद मालदीव की सेना और मालदीव की सरकार सदैव झुक करके रहती, क्योंकि दिस इज एग्रीमेंट। लेकिन हम हमेशा डोनेशन को फर्स्ट देखते। भाई हमने पहले ही कहा है कि आटा बांट करके अगर कोई सुपर पावर बन सकता ना भाई, तो अमेरिका बहुत पैसे वाला है, वो कब का सुपर पावर बन जाता है। सुपर पावर बनने के लिए आपको हथियार का धोख जमाना पड़ता है, अपनी पॉलिसी का धोख जमाना पड़ता है, ना कि दवाइयां और मेडिसिन और वैक्सीन बांट करके आप कभी सुपर पावर नहीं बन पाएंगे। तो हमें इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि हमें 3 फ्रंट वार खोलना है मालदीव के लिए। कौन कौन सा फ्रंट? पहले तो मालदीव को एक तरीका से हमें उनकी इंटरनल मैटर को दे देना है कि हम उसके देश के उपद्रवियों को खड़ा करें, उन्हीं के विरुद्ध में जिसे हमने दबाया था, अब हम उसी को फंडिंग करें, उसी को खड़ा करें। यानी कि ठीक अमेरिका की वही नीति जो अमेरिका हमेशा अपने दुश्मन देशों के लिए करता है। और दूसरी चीज, हमें सबसे पहले मालदीव की आर्थिक व्यवस्था को ऐसे नुकसान में लाना होगा कि मालदीव घुटने पर आ जाए। और तीसरा बात, मालदीव में कोई भी सरकार है हमारे हित या अहित, हमें एक ऐसी एग्रीमेंट करनी होगी, ऐसी एग्रीमेंट करनी होगी वो चाह कर भी ठीक उसी तरीका से ना निकल पाए जैसे चीन। अगर आपको लगता है कि आप भाईचारे सेकुलरिज्म से ऐसा कर लेते हैं, तो भाई कश्मीर में आज कश्मीरी में लाखों पंडितों का नरसंहार नहीं होता। खैर दोस्तों, मैं आपको एक और बात कह देता हूं। अगर आपको ये समझ में आ रही है कि मालदीव से हमारी लड़ाई कोई इंटरनल मैटर और चाइनीज मैटर है, तो बिल्कुल नहीं। हमारी लड़ाई मालदीव से इस्लाम वर्सेस अदर रिलीजन का है। मालदीव की एक बात बताइए, अगर मैंने आपके देश में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, आपके घर में मैंने लाखों रुपए दिया, लेकिन फिर भी आपके पिताजी आपके घर में एक भाई खड़ा होता है और आपको कहता है चलो हम उससे लड़ते हैं, और आप उसका समर्थन करते हैं, इसका मतलब है कि आप हमारे एहसानों को भूल गए हैं। ना कि एक बात बताइए, जब म्यूजिक की हम कहते हैं कि मालदीव की जनता विद्रोह में उतर रही, मालदीव की जनता अगर भारत के साथ है, तो मैं आपको एक टी शर्ट लगा हुआ फोटो दिखा रहा हूं। ये म्यूजिक का तब का फोटो है जब वो भारत के विरोध में आंदोलनों में शामिल होते, तब वो कहते इंडिया आउट, भारत के लोगों को भगाएंगे, भारत से दोस्ती खत्म करेंगे। जब ये मालदीव की सरकार पार्टी कह रही थी, तब भी जनता ने मालदीव को उसको चुना। इसका तो दो ही अर्थ आता है, मालदीव की जनता या तो भारत को नहीं चाहती है, या तो फिर उसके लिए एक मायने रखता है कि मालदीव और भारत का रिलीजन अलग अलग। मालदीव ने भारत पर जो कमेंट किया उसे अगर गौर से पढ़िए तो उसने क्या कहा है कि मालदीव गोबर की बदबू आती है, गौमूत्र की बदबू आती। वहां तक कि जिन वीडियो को उन्होंने टैग करके सोशल मीडिया में हिंदुस्तानियों को नीचा दिखाने के लिए डाले, वो सब गाय से रिलेटेड है, गाय मूत्र से रिलेटेड है, गाय के गोबर से रिलेटेड। इसके लिए मतलब है कि मालदीव की एक मानसिकता है कि भारत हिंदू वाला देश है। तो सबसे पहले हमें मालदीव की कमर को तोड़ना होगा और मालदीव में वही गृह युद्ध को लाना होगा जो अमेरिका लाता है। अगर सुपर पावर बनना है तो सुपर पावर की थिंकिंग रखिए, और दैट्स माय क्लियर मैसेज फॉर एवरी इंडियन। अगर आप ये सोच करके चलिएगा कि भाई पैसे दे करके हम अच्छा ही, हमारे यहाँ एक बात कहावत है, मैं झारखंड से, तुम्हारे गांव में एक कहावत है कि भाई कुत्ते को 16 दिन रोटी दे दो, कुत्ता तुम्हें 16 साल याद रखेगा। तुम इंसान को 16 साल भोजन दे दो, इंसान 16 घंटे में भूल जाएगा, क्योंकि इंसान गद्दार होता है, कुत्ता ईमानदार होता है। इस बात को याद रखिएगा। हमारे यहाँ एक कहावत है ना, कि मैंने कहा ना कि कुत्ते को 16 दिन रोटी दीजिए, 16 साल आपको याद रखेगा। इंसान को 16 साल रोटी दीजिए, इंसान 16 दिन में भूल जाएगा। मालदीव उस कुत्ते जैसे अगर वफादार होता तो ठीक था। अगर हम कह रहे हैं कि हमने वो पपेट है, तो बिल्कुल नहीं, हमें वो पपेट नहीं मानना है। वो एक गद्दार मुल्क है, बस हमें उसकी गद्दारी देखना है। हमें अब एक चीज देख के रखना है कि हमें किसी भी देश को नहीं, अगर रोटी खिलानी है तो हम गाय को खिलाएंगे, कुत्ते को खिलाएंगे। हमारे पूर्वजों ने क्यों कहा था कि पहली रोटी गाय का, आखिरी रोटी कुत्ते का? क्यों नहीं कहा कि एक रोटी पड़ोसी का? क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे कि पड़ोसी आज नहीं तो कल तब वो धोखा देगा जब बात धन की आएगी। बाप बनाना भैया, सबसे बड़ा रुपया यहाँ मालदीव को चाइना से रुपया मिल रहा है, तो मालदीव हमारे विरोध में खड़ा हो। खैर दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भेजें। तथा अगर मेरी विश्लेषण अच्छी लगी हो, मैंने वीडियो पहले ही इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के तहत बनाया है, तो मैंने इसमें कोई भी डेट, तारीख और मैटर को नहीं डाला। मैंने सीधी तरीका से कहा कि अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है तो अमेरिका की बात ही सोचना होगा, अमेरिका के बात ही उन गुटों को हमेशा समर्थन देना होगा जो उनके इंटरनल दुश्मन है। अगर हम इस पॉलिसी को अपनाएंगे तो सुपर पावर बन जाए।
ना कि मेरी मंशा किसी देश को बर्बाद करने की है, ना किसी देश के पक्ष में, ना किसी देश के विपक्ष में। मैं केवल भारत के पक्ष और भारत के हितों के साथ बात करता हूं। मेरी चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और इसे अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे पता चल सके कि इंडिया को किस पॉलिसी के साथ चलना चाहिए। मैं कोई देश के नेता नहीं, मैं कोई देश का सरकार नहीं, ना मैं कोई सरकार का चेहरा हूं, ना कोई मैं बड़ा आर्मी का चेहरा हूं, ना मेरा कोई विश्लेषण है, ना मैं कोई एक ऐसा चेहरा लेकर के आऊं जिसके बोलने से देश में बवाल या कोई बड़ी चीज हो सकता है कि मैंने जो बोला वो पूरी की पूरी तौर से गलत हो, और हो सकता है कि मेरी विश्लेषण पूरी की पूरी तौर से सही भी हो। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो में कोई भी कमी या कोई भी गलती लगी हो तो कमेंट बॉक्स में इसके विरुद्ध में हमें बोलने से पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिसके लिए हम अगली बार सुधार कर सके। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नई विश्लेषण और नई जानकारी और इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के नई चर्चा के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती। दोस्तों।